हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? अच्छे से आप सभी प्रश्नों को देखिए और उसको याद करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कई विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। आपने चैनल पर अगर विजिट किया होगा तो देखा होगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्पेशल के क्वेश्चन है और पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको करवा ही रही हूँ। कुछ ही समय में मैं आप लोगों के लिए संस्कृत और मनोविज्ञान के भी वीडियोज़ लेके आने वाले हूँ। यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी होगा वो सारे विषयों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हम करवाएंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है आपका, घौद। घौद किस प्रकार की संज्ञा है? घौद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, जब आम का फल लगता है और कई गुच्छों में इस तरीके से आम ऐसे ऐसे लगा रहता है, यानी एक ही ऐसे जुड़ा रहता है और उसमें कई फल लगे रहते हैं, गुच्छा तरीके से आप कह देंगे तो उसको घौद बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताइए घौद जो होता है वो किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, पदार्थवाचक है या फिर भाववाचक है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इन्हीं में से बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है वो ये है समूहवाचक। क्योंकि घौद पूरे समूह में है ना, कई सारे फल एक ही शाखा से जुड़े हैं तो वो हो जाता है आपका समूहवाचक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है वो बहुत ही आसान है, आपको आता भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया है। यहाँ पर मैंने जो पूर्वापर लगा दिया है उसी से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर भी अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। बताइए, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर प्राविशेषण कहते हैं? दोस्तों, इसका जो वो सही जवाब है हो जाता है सर्वनाम। उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त किया था उसे क्या कहते हैं, लेकिन शब्दों को थोड़ा सा बदला गया है ताकि आप कंफ्यूज हों। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप पेपर में कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 5 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 3 भेद हैं? आपको इन्हीं चारों में से बताना है। आप बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? जी हाँ, सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या क्या है? आप जो इसके पहले प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 भेद हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है सर्वनामों की संख्या कितनी है। आप बताइए। 13 है, वो जो सर्वनाम है उनकी संख्या 13 है, 11 है, 6 है या फिर 7 है? कितनी है आप बताइए। तो उनकी संख्या है 11। अब आप सोच रहे होंगे को कौन कौन से हैं 11। मैं आपको बता दूं, वो 11 जो हैं, एक तो मैं, उसके बाद आपका हो जाता है तू, जिसे आप मैं को आप हम भी ब्रैकेट में कर लें, मैं और हम दोनों एक ही हैं, और तू, तुम, आप, ये तीनों एक ही हैं। और उसके बाद आता है आप, एक ये जो निजवाचक वाला है वो वाला आप है। फिर हो गया यह, वह, जो, सो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। ये संख्या में 11 है, यही आपसे पूछा जा रहा है। मैंने यहाँ पर अभी आपको बता दिया। अगर लिखने से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा था तो मैं बोल भी रही थी। मैं फिर से बोल देती हूँ। वो जो सर्वनाम है मैं और हम एक ही हैं, ये एक ही सर्वनाम में गिने जाएंगे। तू, तुम और आप,
ये भी एक में है, तो दो हो गए आपके। उसके बाद आप जो निजवाचक में आप प्रयोग करते हैं आप, वो वाला सर्वनाम, तीन हो गया। यह चार, वह पाँच, जो छः, सो सात, कोई आठ, कुछ नौ, क्या 10 और कौन जो है वो 11वां सर्वनाम हो जाता है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताइए, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 7 भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ये आपको पता ही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हैं। नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो इसमें नहीं बताएंगे। चलिए आइए अगला देखते हैं। निजवाचक आप किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर निजवाचक? तो ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये निजवाचक है। हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं के लिए जो प्रयोग करें, जैसे अभी हम कहें हम आप ही चले जाएंगे, हम आप ही काम कर लेंगे, अपने आप खा लेंगे, ठीक है। इस टाइप का जो प्रयोग होगा, स्वयं के लिए जो आप प्रयोग करते हैं वो आप जो है आपका निजवाचक में आता है। आइए अगला देखते हैं। कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? तो कोई और कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अगला देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। देखिए, विशेष्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर इनमें से कुछ नहीं कहते? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है विशेष्य कहते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके पहले में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। ये विशेष्य कहते हैं का जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाता है, विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है, क्या विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना हो सकता है? हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है या फिर कभी कभी हो सकता है। कौन सा है बताइए? तो इसमें है कि इसका विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। वही सोचने की बात है, जब संज्ञा ही नहीं होगी तो आप विशेषता किसकी बताएंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। विशेषण किस प्रकार का शब्द है? मैंने पिछले वीडियोज में इसका जवाब दिया है आपको। विकारी है, अविकारी है, पदार्थवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका जो आंसर है वो सही हो जाता है विकारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के कितने तत्व होते हैं? जी हाँ, बताइए, विशेषण के कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं? जवाब दीजिए। तो विशेषण के 2 तत्व होते हैं, ठीक। आइए आगे चलते हैं हम। आगे आपसे पूछा जा रहा है, नया किस प्रकार का विशेषण है? समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, गुणवाचक है या फिर भाववाचक है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है गुण। नया, पुराना, ये सब गुण है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय किस प्रकार का विशेषण है? समूहवाचक, गुणवाचक, पदार्थवाचक या फिर भाववाचक? तो भारतीय जो है वो गुणवाचक विशेषण है। यह भारतीय होने की गुण बता रहा है, भारतीय। और अमेरिकी जो है एक प्रकार से विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। आइए अगला देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 3। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। आइए अगला देखते हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं या फिर 3 भेद हैं या फिर 2 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? कितने हैं आप बताइए, कितने भेद हैं इसके? तो प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं वो हो जाते हैं 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 गज मलमल, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए, 4 गज मलमल किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक, प्राविशेषण या फिर सभी सही हैं? कौन सा है? इसका है अनिश्चित परिमाण बोधक। आइए अगला देखते हैं। अगला है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या फिर उक्त सभी कहते हैं? आपको इसका जवाब देना होगा। इसका जवाब है प्राविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। प्राविशेषण को आपके कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है?
विधेय विशेषण कहा है, प्राविशेषण कहा है, अंतर विशेषण कहा है या फिर उक्त सभी कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्राविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये लंबी नहीं है, लबी है। लबी बहुत सुंदर है, लबी बहुत सुंदर है, ये वाक्य है। इस वाक्य में आपको बताना है कि प्रविशेषण कौन सा है, बहुत है कि लबी है या फिर सुंदर है या है क्या है। तो इसमें जो प्रविशेषण है वो आपका हो जाता है बहुत। लबी बहुत सुंदर है में बहुत जो होगा वो प्रविशेषण होगा। आइए अगला देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप अवश्य दें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियोज़ में आपके साथ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।